हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। तो जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम सीएस एग्जीक्यूटिव का जो बोथ ग्रुप्स है उसका भी एक स्ट्रैटेजी प्लान बना के दीजिए फॉर 90 डेज। तो हियर आई एम, ठीक है। आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेज्ड वीडियो है ये वाली, जिसमें कि मैं बोथ ग्रुप्स का पूरा मार्च अप्रैल में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना। और इसके लास्ट में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं अपनी, तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहेगा कुछ भी रिलेटेड टू योर सीएस एग्जाम्स जून अटेम्प्ट, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप और कॉल। अगर मेंटोरशिप से रिलेटेड है तो कॉल करिएगा, वरना व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्दर डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। अब देखो, सबसे पहले आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है? क्योंकि आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपके चारों सब्जेक्ट्स हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट्स को मैंने इस तरीके से सेग्रीगेट किया है कि आप लोगों को टाइमली आप कंप्लीट कर पाओ। थोड़ा एफर्ट ज़रूर लगेगा देखो, ठीक है? बट होगा क्या, अगर आप ठीक से चलते हो तो आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू रिक्वायर एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे, ठीक है? अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, 90 डेज़ इन योर हैंड, तो आपको एटलीस्ट डेली बेसिस पे 8 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है? वो मैं बताऊँगी बीच-बीच में कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज का दिन तो चला गया फर्स्ट, अब हम इसको सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कल से अपने फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, जेआईजीएल एंड टैक्स। और वो आपको कंटिन्यू रखना है फॉर टिल 10th ऑफ मार्च। 10th ऑफ मार्च तक आप इसको कंटिन्यू रखोगे, ठीक है? और जेआईजीएल और टैक्स का जितना सिलेबस हो सकता है आप वो कंप्लीट करोगे। अब देखो, फर्दर इसमें डेली बेसिस पे आपको कौन-सा चैप्टर चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी कॉल है कि आपको पहला कौन-सा पिक करना है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ चैप्टर्स इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को या अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बहुत ईज़ी लगते हैं। लाइक जेएचएल के चैप्टर ले लो, जो आपके आईपीसी वगैरह हैं, ठीक है? या फिर आपका स्पेशल कोर्स हो गया, ये सब हो गए। ये कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे तो वो पहले वो पिक करेंगे। कुछ लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगेगा तो वो उसको छोड़ देंगे। तो ये चैप्टर टू चैप्टर जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ठीक है? हालाँकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप के, उनको मैं उनके हिसाब से कस्टमाइज़्ड प्लानर्स प्रोवाइड करती हूँ डेली बेसिस पे। डेली टारगेट हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ बना के दे दिए, डेली बेसिस पे, ताकि कौन-सा चैप्टर कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो सब हम डिस्कस करते हैं एंड फॉलो अप रखते हैं टिल योर एग्ज़ाम्स। जब तक आपका एग्ज़ाम का एंड नहीं हो जाता ना तब तक। उसके बाद भी ऑब्वियसली रिजल्ट्स वगैरह तक, बट ये डेली ऑन टारगेट्स होते हैं आपके। तो जो बच्चे अपना प्लानर कर सकते हैं, उनके लिए है कि आप कल से जीआईजीएल और टैक्स उठाओ, ठीक है? और ये 2 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि जीआईजीएल जो है वो आपका थ्योरी है पूरा, फुल थ्योरी, एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल टैक्स। उसके बाद फ्रॉम 11th हम अपना सेकंड ग्रुप पिक करेंगे, जिसमें कि हम ईबीसीएल और सीएमए लेंगे। अब देखो, ईबीसीएल आपका थ्योरी है, सीएमए आपका प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, पूरा वो नहीं होता, टाइडी नहीं होता है, ठीक है? कि आप पूरे दिन सिर्फ थ्योरी-थ्योरी पढ़ रहे हो। आप थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो, थोड़ा थ्योरी रखो और उसको अच्छे से डेली बेसिस पे टारगेट बनाओगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेकंड से स्टार्ट करना है, तो 2nd ऑफ मार्च से लेकर 10th ऑफ मार्च तक आपका डेली टारगेट बन जाना चाहिए आपके हिसाब से कि मुझे डेली बेसिस पे ये चैप्टर करने हैं और इतना सिलेबस बाय एंड ऑफ 10th मेरा जीआईजीएल और टैक्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं कर पाओगे एट द एंड। नेक्स्ट, जब आप ईबीसीएल और सीएमए लोगे, वो आप 19 तक कंटिन्यू रखोगे, ठीक है? देन उसके बाद आप अपना सीएल और एसबीसी उठाओगे। अब देखो, सीएल और एसबीसी आपका फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें 3 थियोरेटिकल हैं और 1 प्रैक्टिकल। सीएल और एसबीसी को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि वो लाइक सब्जेक्ट्स हैं। दोनों में ही आपको कंपनीज़ एक्ट पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए दोनों को साथ रखा हुआ है। वो 30th तक करोगे। तो बाय एंड ऑफ मार्च आपका एटलीस्ट अपने दिमाग में रखना कि 60% ऑफ सिलेबस ऑफ ऑल दीज़ सब्जेक्ट्स शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है? सीएल, एसबीसी, बीसीएल, सीएमए, जेआईजीएल, टैक्स, इनका 60% ऑफ सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय एंड ऑफ मार्च, ठीक है? देन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ,
जो टारगेट्स आपने अपने लिए पर्टिकुलर डे पे डिसाइड करे हैं, प्लीज़ सोने से पहले उनको कंप्लीट करना ही करना है बाय हुक और क्रुक। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 2 ग्रुप्स देने हैं, वो एक बड़ी कमिटमेंट है, ठीक है? एक साथ पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, प्लस मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं एग्रीगेट के हिसाब से। देयर आर चांसेस टू क्लियर एग्रीगेट वाइज़। तो मेहनत कर लो 3 महीने, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। सीधा प्रोफेशनल में ट्रेनिंग व्रेनिंग एंड ऑल एक स्टेप अहेड हो जाओगे, ठीक है? देन आपका अप्रैल। अब अप्रैल में जो है, अप्रैल में भी आपको स्टार्ट करना है अपना जेआईजीएल एंड टैक्स स्टार्टिंग में, और वो आपको 10 डेज़ तक कंटिन्यू रखना है, और जो आपका रिमेनिंग 40% सिलेबस है वो आपको कंप्लीट, ठीक है? मेक श्योर कि स्टार्टिंग में ही आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना लो अपनी डे वाइज़, कि यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन ना हो। और ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं रखना है कि भई पहले तो आपने बहुत ढीला-ढीला 3-4 चैप्टर कर लिया और फिर यहाँ पे आपके सिर्फ 10 चैप्टर पेंडिंग है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माइंड में हर टाइम ये रखना है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स देने हैं, ठीक है? तो थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट एक बार मेहनत कर ली, तो फिर दूसरे बच्चे जो हैं, वो सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आप प्रोफेशनल में पहुँच चुके हो, ठीक है? तो अगर थोड़ा ज़्यादा सोचा है, ज़्यादा मेहनत करने की सोची है, थोड़ा सैक्रिफाइस भी ज़्यादा होगा, राइट? फिर आपको 11 से लेकर 19 तक अपना सेकंड ग्रुप के जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स सब्जेक्ट्स थे जो आप अभी तक आपने नहीं छुए हैं, एफएसएम एंड एसएलसीएम, वो आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है? अब यहाँ तक अगर हम बात करें, तो आपका टैक्स और जीआईजीएल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? आपका जो एफएसएम और एसएलसीएम है, वो आपका 50 टू 60% हो जाना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 सीएल एंड एसबीईसी, वो आपका बिल्कुल फुल ऑन खत्म हो जाना चाहिए बाय एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल तक अगर मैं टारगेट रखूँ तो आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड सेकंड ग्रुप का भी पूरे चारों सब्जेक्ट्स का 50 टू 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? नाउ अब यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमारा रिवीजन वगैरह सब अच्छे से चल रहा है, खत्म हो गया। अब मई में हमें थोड़ा-सा और सँभल के चलना है, हमें सेग्रीगेट करना है टाइम, ठीक है? जो हमारा सेकंड ग्रुप था जिसमें कि हमारा ईबीसीएल, सीएमए था, वो हम फर्स्ट वीक रखेंगे, मतलब 1 वीक डिसाइड करेंगे सिर्फ, और 1 वीक में आपका 1 टू 7 जो है ईबीसीएल, सीएमए खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? एंड देन 8th टू 14th एफएसएम और एसएल खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा-सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना। सेकंड ग्रुप में आपका जो एफएसएम और सीएमए है, वो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फुली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थियरी मिस नहीं करनी है, उनमें थियरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही टेक्स्ट के सब्जेक्ट में भी थियरी उतनी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इन सबको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है? फिर अब मैम ये क्या है? इसमें आपके बेटा मॉक टेस्ट हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं एंड अटेम्प्ट करने हैं। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आगे बताऊँगी, और उसी के साथ मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से देने हैं, ठीक है? यहाँ मैंने मॉक टेस्ट जो हैं आपके 1 दिन के गैप में रखे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? पहले सीएमए का दे दो, फिर 1 दिन बाद एसएलसीएम का दे दो, फिर टैक्स, सीएल, ईबीसीएल, एसबीईसी, एफएसएम, जेआईजीएल, और फिर जो आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, होंगे ही। यहाँ पर थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी इस बार ये है कि इलेक्शंस हैं, तो हो सकता है डिले हो जाएँ एग्ज़ाम्स। अगर डिले हो जाएँगे, देखो अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हमको तैयारी ऐसी करनी है कि हमारे 1 जून से एग्ज़ाम शुरू हैं। उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर तो वो बोनस है ना हमारे रिवीजन के लिए। बट अभी जब तक फुल ऑन कन्फर्मेशन नहीं आती है डिले की, आप बिल्कुल इस तरीके से ही पढ़ाई करोगे, ठीक है? अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग, स्कैनर्स आपको लेने हैं और स्कैनर्स आपको साथ-साथ लेकर चलने हैं। स्कैनर्स होते क्या हैं मैम? स्कैनर्स बेटा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है? जो आपको साथ में प्रिपेयर करने हैं। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, स्कैनर में से उसको रिवाइज़ करो। आपको आइडिया होगा किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है और किस तरीके का आंसर इंस्टीट्यूट आपसे माँगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस सेकंड जो मैं आपको बोल रही थी, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट इसलिए है क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होगी उससे। अगर आप पहले ही प्रैक्टिस करोगे लिख-लिख कर, तो देयर आर चांसेस कि आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाओ एग्ज़ाम में, और जो आपकी गलती मॉक टेस्ट में होगी, वो आप नहीं दोहराओगे, रिपीट नहीं करोगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, स्कैनर्स हम कहाँ से लें? स्कैनर्स आपको अमेज़न पे आराम से मिल जाएँगे, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है?
आप वहाँ से डायरेक्टली जाके जो भी आपके रिलेवेंट है ना जून अटेम्प्ट के लिए वो मैं आपको दे दूँगी और आप जाके परचेज़ कर सकते हो। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से लें और कैसे चेक हो? देखो, आपके पास से क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है? हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे साथ एनरोल कराना है और आप चाहते हो कि हम आपके मॉक टेस्ट जो हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप हमें बता सकते हो, आप एनरोल कराओ। जब आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट मेल करेंगे। आप चेक करके हमें दोगे, हम आपको इवैल्यूएट करके देंगे। जो हम गलतियाँ आपको बताएँगे, वो आप नहीं दोहराओगे फिर। और दे आर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट है जो इनफैक्ट 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट में जो मार्किंग वो करती है, हम वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं थोड़ी-सी। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग करने के बाद जो स्कोर मॉक टेस्ट में आया, वो भी अच्छा था, बट जो फाइनल एग्ज़ाम्स में आया अभी रिज़ल्ट, वो मेजॉरिटी 3 सब्जेक्ट्स में ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इसी वजह से क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी थी, एटलीस्ट उसने 2 मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करी थी, तो इस तरीके से करोगे तो देयर आर चांसेस टू गेट एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? देखो हमेशा टारगेट क्या रखना चाहिए? टारगेट रखना चाहिए टू गेट रैंक, ठीक है? माइंड में अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करोगे, आपको अंदर से पता है रैंक नहीं आएगी, बट एग्ज़ामिनेशन तो आ सकती है। एग्ज़ामिनेशन नहीं आएगी तो का पास तो हो जाओगे, 6 महीने तो बच जाएँगे, एक स्टेप अहेड तो हो जाओगे। तो हमेशा बड़ा सोचो, ठीक है? तो बड़ा ही अचीव करोगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर ऑनेस्टली इसको करा आपने, तो आई गारंटी हूँ कि कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है अपने साथ, अपनी तैयारी के साथ। और अगर आपसे ऐसा होता है कि मैम नहीं बन रहा, हमें नहीं पता, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें नहीं पता कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हमें नहीं पता और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को देना चाहिए, हमें नहीं पता। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट करो और हम आपको बताएँगे कि मेंटरशिप में एक्चुअल होता क्या है। और अगर आपको लगता है, तो आप एनरोल कराओ। डेफिनिटली विल हेल्प यू टिल योर एग्ज़ाम्स, अंटिल योर रिज़ल्ट, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बहुत कम टाइम है। आज का दिन भी गया, कल से फुल ऑन पढ़ाई शुरू कर दो। आज अपने सारे रिसोर्सेज़ गैदर कर लो, ठीक है? और कल से फुल ऑन प्रिपेयर करो। 8 घंटे देने ही देने हैं, 8 घंटे आप 2-2 घंटे के स्लॉट में ले सकते हो। लाइक सुबह 2 घंटे पढ़ लो, दोपहर को, शाम को, रात को। इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। बट जो भी पढ़ो उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि बाद में सिर्फ रिवीजन करो और रिवीजन के टाइम पे भी इतना हो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो सारी चीज़। ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट।